अच्छा, तो हमको छोड़ने का धमकी दिया, अब नंगा नाच करेंगे रोड पे लड़का के खिलाफ। तुम्हारे साथ शोषण हुआ, हम चलो मान लिए। तुम्हारे साथ रेप हुआ, हम मान लिए। ऑलरेडी मम्मी पापा को वो बोलती थी कि पहले हमको जाते थे ना, ऑलरेडी जा चुकी थी, तो फिर क्यों गई थी? और वो भी 10 महिला को लेकर, 10 रंगदार महिला को लेकर, जो ऑलरेडी रंगदार है, बिहार में रंगदारी करते रहती है। उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा, इस उम्र ने अच्छे को पानी पिलाया हुआ है। दार मंच लोग बहुत है। तो कौन है पता है? हमको तो नहीं पता, दर्शक को थोड़ा कीजिए कौन गया था उसके साथ। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको तहे दिल से नव वर्ष की शुभकामना भी। लेकिन एक संदेश है मेरा, साल बदला है, दिन बदला है, लेकिन लोग ने वही है, जो कल थे वही आज भी है। इसलिए कानून के दायरे में रहकर अपने आप को आगे बढ़ाएं, रुपया कमाएं, लेकिन कानून कचहरी में ना फंसे, है ना। सबसे पहला मेरा ये संदेश था। और अब बात आती है कि रोशन रूही और किरण के मुकदमे केस में मैं बोल रही थी। आप बोलते हैं कि वो बंद कमरे में शादी कर ली, आप बोलते हैं कि वो एजुकेटेड है। वो हम नहीं बोलते, किरण सिंह खुद हम पे बाइट दी है, वो बोलिए, उन्हीं का बात मैं बोल रहा हूँ। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वो बोलती हैं कि हम मॉडल हैं, हम एजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड लोग को ये पता ही नहीं है कि बंद कमरे की शादी मान्य नहीं होती है। इट मीन्स कि आप भी ट्रैप कर रही थी लड़का पैसे वाला को देखकर, आप भी ट्रैप कर रही थी। या हर जगह लड़के गलत हो ये जरूरी नहीं भैया। हम हर केस में लड़कियों को सपोर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है पता है, लड़कियों को बढ़ावा, लड़के को कमजोर करते हैं और लड़कियों के गलत कृत्य में हम बढ़ावा देते हैं। तो जो कुछ किरण सिंह ने कहा है अपनी बयान में, तो सब गलत है। अब वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। लेकिन जो मेरे पास आई चीजें, अगर वो सही थी तो पहले कोर्ट के पास ना जाके रंगदारों के पास क्यों गई? मेरा सवाल है। पहले कोर्ट के पास जाना चाहिए था ना, कानून है ना। आपके साथ कुछ भी होगा तो आप कानून के पास जाइएगा, ना कि आप रंगदार के पास जाइएगा। और रंगदार के साथ उसके घर पे, उस लड़के की भी तो डिग्निटी है। गलती करेगा लड़का, आप उसके माँ बाप को गाली दीजिएगा। महाराज, आप लड़की होकर एक लड़की का सपोर्ट नहीं कर रही है। लड़की होकर लड़की के गलत कृत्य में सपोर्ट करना कहाँ तक सही है, आप बताइए। आप भी जानते हैं और तमाम जनता भी जानती है, ये सही चीज का सपोर्ट करती है। लड़का और लड़की मैं नहीं देखती, मैं सही देखती हूँ। और समाज ना लड़का लड़की मानता है, कानून नहीं मानता है। कानून इक्वालिटी पे भरोसा करता है। किरण सिंह गलत कर दी है, 2 साल बताती है कि रहे रोशन नहीं है। प्यार करना गलत नहीं है, 2 साल किसी के साथ रहना गलत नहीं है। हालांकि शादी जो की है, जो बोल रही है हम शादीशुदा हैं, और बंद कमरे में शादी करना, ये और भी कई आरोप लगा रही है, हमारे साथ शोषण हुआ, ये हुआ वो हुआ। शोषण लड़कों के साथ नहीं होता है क्या? उस पर कैसे रिलाई कर ले? वहीं पर ये गलत हो गई जब मेरे लिए वहीं पे जब ये गलत हो गई, जब ये कानून का सहारा न लेकर रंगदार का सहारा लेकर लड़की होने का नाजायज फायदा दिखाते हुए, इंटेंशनली, कॉमन इंटेंशन के साथ, ये जब नवादा घर उसके पहुंचती है, घर पे चढ़ती है, वही ये मेरे लिए गलत हो गई। मेरे लिए क्या, कानून के लिए गलत हो गई। आपको क्या पता है? कानून के लिए गलत हो गई है। कानून, इनका केस खराब हुआ है, आपको पता है? हाँ, कैसे खराब हुआ है? आप रंगदार की तरह वहां क्यों पहुंच गई? कोई राइट दिया था आपको? लड़का का अरेस्ट वारंट था, पुलिस को भी राइट नहीं है, आपको बता देते हैं। विदाउट अरेस्ट वारंट आप उसके घर पर पहले पहुंचे। सर्च वारंट भी नहीं था कि आप सर्च करने पहुंचे। कुछ वारंट था नहीं, यूं ही पहुंच गए। फोटो दिखाने के लिए गई होंगी, वो बता रही थी कि घर पे मम्मी पापा को वो बोलती थी कि पहले हमको जाते थे ना, ऑलरेडी जा चुकी थी, तो फिर क्यों गई थी? और वो भी 10 महिला को लेकर, 10 रंगदार महिला को लेकर, जो ऑलरेडी रंगदार है, बिहार में रंगदारी करते रहती है। बेचारा ये सोच रही होगी कि कहीं मेरा घर बस जाए, चाहे फिर से मतलब कुछ हो जाए। उतना जो हम देखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखे हैं। जो खुद इतना एजुकेटेड रहेगी, वो कानून का सहारा ना लेके रंगदार का सहारा लेने लगेंगी, तो वहीं पे ना गलत हो गई। चीजों को समझिए। तुम्हारे साथ शोषण हुआ, हम चलो मान लिए। तुम्हारे साथ रेप हुआ, हम मान लिए। तुमको कोर्ट न जाना चाहिए, तब ना सबूत, कानून सबूत पे रिलाई करता है, ठीक है। और समाज रंगदार पर, बात को समझिएगा, समाज रंगदार पर रिलाई कर रहा है आजकल के डेट में। तुम मार दे बेरे, तो बाप रे नहीं सर। कानून के पास जाके बोलिए तो ऐसा कलम घुमाएगा कि सीधा जेल में। तो क्या रोशन रोही ने जो किया है वो सही है? किसने? क्या रोशन रोही सीधा कानून का सपोर्ट लिया है तो सही है। वो सही है, जो कि 2 साल रखे थे। वो बोले भी थे कई मीडिया में आके कि हम शादी करेंगे। आप चीजों को समझिए कि रोशन रोही और लड़की दोनों ने ऑन कैमरा ये बोला। एक लड़का जब लड़की को ऑन कैमरा समाज के सामने एक्सेप्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं ये सीरियस मैटर है। ऐसा नहीं है कि लड़की 100% गलत होगी, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। दोनों की तरफ से गलतियां हुई होगी, लेकिन ओपन कैमरा अगर लड़का किसी को सपोर्ट कर रहा है तो समझ में आता है कि लड़का कितना बड़ा काम कर रहा है। ओपन कैमरा वो बोल रहा है कि हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे। फिर वो वही लड़का, उसी का जुबान ये बोलता है कि नहीं, ये लड़की
हमको ऐसे ऐसे कर रही है। और पहले मीडिया में कौन आया, छीछी लेदर करने कौन आया? ये मैटर सुलझ जाता है, ऐसा नहीं है कि मैटर बहुत बड़ा था, कुछ नहीं था। क्या ब्रेकअप नहीं होता है? ब्रेकअप होता है फिर पैचअप होता है। ट्रू लव में यही निशानी है, जहां बहुत ज्यादा लड़ाई होगा ना वहां बहुत ज्यादा जल्दी पैचअप भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ रोड पे ले आएंगे। और लड़की लोग क्या सोचती है ना, अच्छा तो हमको छोड़ने का धमकी दिया, अब नंगा नाच करेंगे रोड पे लड़का के खिलाफ, तो वहां से मैटर बिगड़ता है। और यहाँ यही हुआ है, और इसके वजह से ना जाने कितनी लड़कियों को ये बढ़ावा मिल रहा है। तो इस बढ़ावे का, हम लड़की है तो क्या लड़की का गलत कृत्य में हम साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, रोशन रोही भी काफी आरोप लगा रहे थे कि कई कई लड़कों से बात करती हैं, ये है वो है, पीठ पीछे हमारे। अभी देखिएगा मीडिया हमारे बाइट पड़ा हुआ है रोशन रोही का, रोशन रोही और उनका भी। तो देखिए बात ये है ना कि हो सकता है, अभी हम तो लड़की के बारे में जानते नहीं, हम क्यों उस पर टिप्पणी करें कि तुम सही में ऐसा करती थी ना। लड़की का कोई फ्रेंड है, लगता है ज्योति नाम की एक लड़की है, वो कॉल की कि लड़की का आप केस देख लीजिए। तो हम डायरेक्ट बोले, चूंकि ये लड़की कहीं और जा चुकी थी, अगर हम इस केस को, हम जानते हैं कि अगर हम इस केस को हैंडल करते तो हम अंजाम तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इस केस में कुछ रंगदार लोग घुस गए, जिसकी वजह से सॉरी एकदम सीधा बोल दिया कि हमको लड़का का केस आया है, और लड़का का भी केस नहीं लिया। कौन रंगदार लोग होंगे महाराज? नहीं, रंगदार तो है यहाँ, रंगदार मंच लोग बहुत है। तो कौन है पता है? हमको तो नहीं पता, दर्शक को पता कीजिए कौन गया था उसके साथ। हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है ना, तो पता कीजिए कि किसके बारे में बोले, हम क्यों नाम लेंगे उन लोगों का। रंगदार मंच गया था, कोई रंगदार लोग था, कोई गया था। अच्छा, क्या करना चाहिए? अभी तो सब कुछ हो गया। वो रंगदार लोग ये बोला कि हम पे हमला हुआ है। आज सुबह में मेरा बात हुआ है उसी रंगदार के एक महिला से, बोला कि हम लोग तो झूठा एलिगेशन लगाए हैं, डायरेक्ट बोला है। हाँ, और हालांकि मैंने वॉइस कॉल किया था, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल किया था, इसलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ, तो ये बोला गया। अच्छा, अब क्या करना चाहिए किरण को, ये बताइए। कहीं ना कहीं लड़की अब तो सपोर्ट करिए, अब तो हर जगह से थक गई होगी सर, कुछ तो राय दीजिए। सही जगह हम कोई राय नहीं देंगे, सही जगह नहीं गई, हम कोई राय, हम ओपन बोल रहे हैं। अगर ऐसी महिलाएं सही जगह नहीं जाएगी और गलत जगह से फंस कर अपना केस खराब करके मेरे पास आएगी, तो हम पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, पहले क्यों नहीं आए आप लोग। तो मतलब उनके घर बसने के लिए कुछ तो बोलिए कि कैसे घर बसे, कैसे रहे। बहुत तो हो गया तू में ये सारी चीज हो गया सोशल। देखिए बात तो सही है, लेकिन मेरा भी स्वाभिमान का बात आ जाता है ना, इसीलिए हम, लेकिन आपके कहने पर हम राय देंगे थोड़ा कि आप दोनों पहले एक जगह टेबल टॉक करिए, आइए रूपम के पास, यहाँ से टेबल टॉक करिए। दोनों आदमी आइए, नहीं निष्कर्ष निकला तो जो कहिए सो। वादा है हाँ। तो चलिए, हमारे साथ रूपम जी थी, जो कि रोशन रोही और किरण सिंह के काफी जो मामले पे बाकी से हम जी। उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा, इस उम्र ने अच्छे को पानी पिलाया हुआ है बस। तो हमारी बातचीत, हमारी वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, किरण सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, और रोशन रोही के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।